बचपन के वो दिन जब मैदान हमारे थे, चिल्लाने की आवाजें हमारी थी और खेलों में छुपा था हमारा असली एंटरटेनमेंट। गिल्ली डंडा की शान, पोशंपा की मस्ती, चप्पल चोर का आतंक, कंचों की बादशाहत और खो खो का थ्रिल। हर खेल में ऐसी यादें छुपी हैं जो कि आज भी हंसी और जोश का गजब का तड़का लगा देती हैं। ये वो किस्से हैं जिन्हें सुनकर मन कहता है काश वो दिन फिर से लौट आए। तो तैयार हो जाइए इन खेलों की दुनिया में वापस से जाने के लिए, जहां पर मस्ती और दोस्ती का असली खेल चलता था। पहला, गिल्ली डंडा। गिल्ली डंडा तो वो खेल था जिसे अगर आपने खेला नहीं ना तो भाई साहब आपका बचपन थोड़ा सा अधूरा अधूरा सा ही है। वो डंडा उठाकर गिल्ली को ठोकते हुए उसे आसमान में उड़ा देना और फिर उसके पीछे ये उसैन बोल्ट बनकर दौड़ लगाना। अरे क्या गजब का मजा आता था ना। और जब वो गिल्ली डंडे से सही सही लगती थी ना तो ऐसा लगता था मानो वर्ल्ड कप ही जीत लिया हो। आसपास के सब लड़के एक सुर में चिल्लाते थे 20-50 डंडे। और उस वक्त जो बॉस वाली फीलिंग आती थी ना वो आज के मोबाइल गेम्स वाले लगा दो हेडशॉट में कहां पर है। हर गली हर मोहल्ले में गिल्ली डंडा का अपना ही जलवा था। नंबर 2, पोशंपा। सोचते ही हंसी आ जाती है ना। पोशंपा भाई पोशंपा, अब तो जेल में जाना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी। भाई ये लाइन तो ऐसी है कि सुनते ही बचपन की आदत दिमाग में एकदम 4K में चलने लगती है। ये खेल भी तो क्या गजब का टाइम पास का चीज था ना। जिसके ऊपर जेल का ठप्पा लग जाता था वो तो वैसे ही जय जवान जय किसान वाली फीलिंग में जेल चला जाता था। और बाकी लोग उसे छुड़ाने के चक्कर में ऐसे भागते थे जैसे सच में कोई जेल ब्रेक ही कर रहा हो। लेकिन असली मजा तो तब आता था ना जब खुद ही जेल जाने की दुआ करने लगते थे, क्योंकि जेल में जाने के बाद राजा बनकर रौब जो दिखाने को मिलता था। सच में ऐसे खेलों की अपनी ही एक गजब वाली धूम होती थी जिसमें कि हर पल अलग ही मजा और फुल टू जोश रहता था। तीसरा, चप्पल चोर। अरे यार चप्पल चोर तो ऐसा फेमस खेल था कि मोहल्ले की हर चप्पल ने उस दौर में आतंक झेला है। और जिसने चप्पल चुराए उसकी हालत पूछो ही मत। बेचारे की हालत ऐसी हो जाती थी जैसे चप्पल नहीं अपनी खुद की इज्जत ही बचा रहा हो। चप्पल बचाने के चक्कर में तो ऐसी भगदड़ मचती थी ना कि लगता था कोई इंटरनेशनल मैराथन ही चल रहा है। और वो जिनके पास तो जूते होते थे उनके चेहरे पर तो हे भगवान मेरा जूता बचाने वाला एक्सप्रेशन होता था। ऐसा लगता था कि उनका जूता चुराने से पहले ही उन्हें 10 दिन की कोर्ट कचहरी की डर सताने लग रही हो। लेकिन असली मजा तो चप्पल चुराने वाले का ही होता था। वो इतनी होशियारी से चप्पल दबाता था ना मानो चप्पल नहीं सीक्रेट मिशन पर निकला जासूस हो। नंबर 4 है कंचे। अरे कंचे तो याद ही है ना। वो छोटे छोटे कंचे हमारी बचपन की जिंदगी के बड़े बड़े हीरो हुआ करते थे। दिन भर दोस्तों के साथ कंचे खेलने का ऐसा मजा था जिसे आजकल के बच्चे तो समझ ही नहीं सकते हैं। वो रंग बिरंगे कंचे किसी खजाने से कम नहीं लगते थे और हर शॉट पर दिल तो ऐसे धड़कता था जैसे वर्ल्ड कप का फाइनल खेल रहे हो। जब कोई कंचे का राजा बनता था तो उसके चेहरे पर तो ऐसी शान होती थी मानो जैसे उसने कोई गोल्ड मेडल ही जीत लिया हो। और भाई वो बारी बारी से कंचा फेंकने की रणनीति एकदम 007 वाली प्लानिंग चलती थी। कोई गलत शॉट ना हो जाए नहीं तो बाजी पलट जाती थी। सबसे ज्यादा तो मजा तब आता था जब अपने कंचे हारने का डर होता था। ऐसा लगता था ये कंचे नहीं जिंदगी की सबसे अनमोल चीजें दांव पर लगी हो। और वो दोस्त जिनके पास सबसे शानदार कंचे होते थे वो तो जैसे पूरे ग्रुप के हीरो लगते थे। अगर आपने भी अपने बचपन में कंचे खेले हैं ना तो सोचिए वो कौन सा कंचा किंग था जो कि हर बार बाजी मार लेता था। नंबर 5, खो खो। याद है वो दिन जब खो खो खेलते हुए गला सूखने तक खो 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 चिल्लाते ही रहते थे। ये खेल नहीं बल्कि एक्शन फिल्म का लाइव सीन था जहां दोनों टीमों के खिलाड़ी पकड़ने और बचने के मिशन पर लगे रहते थे। और जब कोई खो बोलकर झपट्टा मारता था ना तो ऐसा लगता था मानो सुपर हीरो मूवी चल दिया हो। अगर किसी को पकड़ने में कामयाबी मिल जाए तो खुशी तो ऐसी होती थी जैसे मोहल्ले की ओलंपिक ट्रॉफी ही जीत ली है। लेकिन हाँ भाई डर भी कुछ कम नहीं होता था पकड़े जाने का। वो डर तो ऐसा था जैसे पुलिस चोर का असली खेल चल रहा हो। अगर आपने भी ये खेल खेला है ना तो याद कीजिए वो कौन था जो हमेशा टीम का स्टार खिलाड़ी बन जाता था। नीचे कमेंट करके बताइए। अगर आपके पास भी कोई और पुराना खेल है ना तो उसे भी जरूर शेयर करिएगा।